के बाद समीरा और उसकी मॉम वापस अपने घर आ गए। उसकी मॉम नंब हो चुकी थी। उनके दिमाग में बार बार यामिनी की बातें घूम रही थी। दूसरे ही पल उन्हें समीरा की टेंशन होने लगी। वो सोचने लगी कि कुछ गलत न हो जाए। वो गुमसुम सी बैठी थी। अपनी मॉम को इस तरीके से देख समीरा एकदम से घबरा गई। वो दौड़ के उनके पास आई। उसने अपनी मॉम को जोर से हिलाया। मॉम झटके से उठी और समीरा को पकड़ के रोने लगी। समीरा मॉम की ये हालत देखकर शॉक्ड हो गई। मॉम को रोते देख समीरा से रहा नहीं गया। आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए अपनी मॉम से उसने शांत होने को कहा। समीरा ने मॉम का हाथ पकड़कर उठाया और कमरे में लेकर गई। मॉम को लेटाकर समीरा वहीं साइड में बैठी और बोली, क्या हो गया है मॉम, आप क्यों रो रही हो? वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा, रिलैक्स करो। समीरा को अभी भी यामिनी और लीना की बातों का गुस्सा था। अपनी मॉम की ये कंडीशन देखकर वो एग्रेसिव हो रही थी। उन लोगों की वजह से हुआ ये सब, मैं छोड़ूंगी नहीं दोनों को। मॉम ने समीरा को काम डाउन होने को कहा। प्यार से समझाते हुए वो बोली, शांत हो जा बेटा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े और लोग चार बातें बनाए। इन सब की वजह से कहीं तेरे करियर पे कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मुझे कौन देखेगा? समीरा की आंखें नम हो गई। अपनी मॉम की ये बात सुनते ही वो खुद को स्ट्रॉन्ग शो करते हुए कहती है, मॉम कुछ भी नहीं होगा। जब हमने कोई गलत ही नहीं किया तो हमारे साथ गलत क्यों होगा? आप वरिड मत हो। एंड वन मोर थिंग, प्लीज आपको उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मॉम अभी भी टेंस्ड थी। वो घबराते हुए बोली, तू तो लड़ने लगी, पर तूने एक बार के लिए ये भी नहीं सोचा कि जो यामिनी ने हमें धमकी दी है और उसने वैसा किया तो कितनी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे हम। अब तू बता, मैं गिड़गिड़ाती नहीं तो और क्या करती? उन लोगों के पास पैसा है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और अगर सच में पुलिस को बुला देते तो क्या करते हम लोग? वो तो चाहते ही है कि तेरी लाइफ खराब हो जाए। समीरा ने तेज आवाज में कहा। मन तो कर रहा था कि वहीं सबके सामने दोनों की अच्छे से इंसल्ट करो, पर हर बार आप रोक रही थी मुझे। क्यों डरती हैं आप उनसे? मॉम ने बात बीच में काटते हुए समीरा को डांटा। रोकती नहीं तो क्या करती? छोड़ देती? तू लड़ते समय इस बात की भी परवाह नहीं करती कि उसका आउटकम क्या होगा। पर मुझे तेरी परवाह है और मैं उनसे नहीं, तुझसे डरती हूँ। मॉम की टेंशन समीरा को क्लियरली समझ आ गई, पर वो उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती है कि शी इज राइट। मॉम, आपने सुना ना वो लोग किस तरह की बातें कर रहे थे? बदतमीजों की तरह कुछ भी बोल रहे थे। आपके मॉम, आपके कैरेक्टर के बारे में भी कुछ भी गलत नहीं सुन सकती मैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरीके से बात करने की? समीरा की मॉम ने उसे एक बार फिर समझाया। हाँ तो बोलने दे, हम सुन लेते। सुनने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हर लड़ाई का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं होता। समझ बूझ से जो काम बन सकता है उसमें हाथापाई क्यों करना? समीरा ने मॉम के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। मॉम, आप सच में ग्रेट हैं। समीरा इसके आगे कुछ बोलती कि उसकी मॉम बीच में ही बोल पड़ी। चल चल देख, अब टाइम कितना हो गया है, खाना भी बनाना है। समीरा ने टाइम देखते हुए कहा। 8 बज गए, पर आप रहने दीजिए मॉम, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आई विल कुक टुडे। मॉम तुरंत बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बना लूंगी। पर समीरा के बार बार फोर्स करने पर उसकी मॉम मान गई। समीरा ने कपड़े बदले और किचन में खाना बनाने लग गई। मॉम ने टेबल पर प्लेट्स लगाए। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। दोनों चेयर पर बैठ गए और समीरा ने अपनी मॉम की मनपसंद चिकन बिरयानी उनकी थाली में परोसी। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खत्म किया, फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आज फिर जॉब की टेंशन की वजह से समीरा को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से नींद जैसे गायब हो गई थी। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। तानिया का मैसेज था। हे समीरा, कॉल। समीरा ने तुरंत मैसेज का रिप्लाई किया। यप। समीरा ने तानिया को कॉल लगाया। हेलो। तानिया उसका हेलो सुन के ही समझ जाती है कि समथिंग इज रॉन्ग। क्या हुआ? यू सीम अपसेट। समीरा हामी भरते हुए कहती है। हाँ वो तो है ही, पता नहीं कब जॉब लगेगी। तानिया समीरा को काम करते हुए कहती है। आई नो, जॉब का टेंशन है। मेरा एक कांटेक्ट है,
तू उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कल इंटरव्यू के लिए चली जा, मैंने बात कर ली है। समीरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो एक्साइटमेंट में तानिया को फोन पे फ्लाइंग किसेस देने लगी। थैंक्स तानिया, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। तानिया हंसते हुए समीरा को बोलती है, बस बस अब कल जा और इंटरव्यू क्लियर कर, फिर होगी पार्टी। व्हाट से समीरा? उसके बोलने से पहले ही बोल देती है, व्हाट से क्या, पार्टी तो होनी है, क्योंकि तेरी दोस्त को ये जॉब जरूर मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू यार। तानिया, इसमें थैंक यू की क्या बात है? चल अब टेंशन मत ले, मैं तुझे एड्रेस सेंड करती हूँ, बाय। समीरा रिलीव्ड होती है। बहुत दिनों बाद सोने से पहले उसके चेहरे पर एक स्माइल और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। वो पिलो को प्यार से कडल करती है और आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह घड़ी में 8 बज रहे थे। समीरा का अलार्म बजता है। वो एक ही रिंग में उठती है, सीधा कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद रेडी होकर वो हॉल में पहुंचती है। मॉम किचन से बोलते हुए बाहर आ रही थी। कहाँ रह गई? 9 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? जब तक उठाऊंगी नहीं तब तक नहीं उठेगी। तब भी उनकी नजर समीरा पे जाती है, जो ऑफिस के लिए रेडी होकर बैठी है। वो मल्टी कलर लॉन्ग स्कर्ट में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। मॉम उसी जगह पर चुपचाप खड़ी हो गई। समीरा उनके पास जाती है और उन्हें हाथ पकड़कर बोलती है, कहाँ खो गई हो मेरी ब्यूटी में? आई नो। मॉम उसको हाथ पे मस्ती में मारते हुए गले से लगा लेती है। मॉम हंस के समीरा को ब्रेकफास्ट के लिए कहती है, चल अब जल्दी से नाश्ते के लिए आजा। समीरा नाश्ता फिनिश करके मॉम को टाइट हग करते हुए बोलती है, ओके मॉम, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। मॉम ने प्यार से उसे गुड बाय बोला। समीरा घर से निकलकर एक ऑटो रोकती है और इंटरव्यू के लिए चली जाती है। ऑटो में बैठी समीरा बस मन ही मन ये प्रे कर रही थी कि उसकी जॉब लग जाए। कुछ ही देर बाद वो ऑफिस पहुंची। ऑफिस देखकर वो बहुत खुश और सरप्राइज्ड हो गई। मुंबई की सबसे अच्छी और बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी। जगह देख के वो और कॉन्फिडेंट हो गई। वो रिसेप्शन पे गई और बताया, आई हैव कम फॉर इंटरव्यू। रिसेप्शनिस्ट ने सीवी लिया और समीरा को वेट करने को बोला। समीरा वहीं साइड में सोफे पर बैठ गई। तब भी समीरा का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने चेक किया तो फोन वाइब्रेट हो रहा था। फोन पर अननोन नंबर देखकर पहले उसने इग्नोर किया, फिर कुछ सोच के वो बाहर आई और कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से बहुत ही भारी पर जेंटल आवाज में एक आदमी ने कहा, हाय मिस कपूर, मैं हूँ। अपना सरनेम इस तरह सुनकर समीरा ने फोन को कान से हटाया और स्क्रीन की तरफ देखा, पर नंबर अननोन था। उसने फिर से फोन पे पूछा, मे आई नो कौन बोल रहा है? हाउ डू यू नो माई सरनेम? अपना नाम बताओ, कौन हो? दूसरी तरफ से एक पॉज के बाद आवाज आई, आई एम प्रणव मल्होत्रा। प्रणव का नाम सुनकर समीरा स्पीचलेस हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और धीरे से बोली, प्रणव? और अचानक से उसके दिमाग में एक साथ सारी बातें घूमने लगी। फोन को अपने से दूर करके वो सोच में पड़ गई। Why is प्रणव calling me? From where did he get my number? That's strange. समीरा ने हिचकिचाते हुए बोला, तुमने क्यों फोन किया? उस दिन मैंने कहा था ना कि इसके बाद हमारे रास्ते अलग हैं। समीरा की बात सुनकर प्रणव ने बहुत ही प्यार से बोला, Be my woman. शब्द तो बहुत छोटे थे पर समीरा के लिए बहुत बड़े। उसने एक बार भी नहीं सोचा और तपाक से बोला, मैं मल्होत्रा? Are you crazy? कुछ भी बोल दोगे? तुमने डील मेरे डैड के साथ की है, मेरे साथ नहीं। Mind your words. Please don't try to do this again. ये बोलकर वो गुस्से में फोन काट देती है। फोन का कट जाना प्रणव को अच्छा नहीं लगा। ये बात सीधे उसके ईगो को हिट करने वाली थी। गुस्से से उसने कहा, मैं इतने प्यार से बात कर रहा था और इसने मुझे क्रेजी बोला, ऊपर से फोन भी काट दिया। क्या अजीब लड़की है, ये समझती क्या है अपने आप को। इधर समीरा के ऑफिस जाने के बाद घर की डोरबेल बजी। उसकी मॉम आराम से सोफे पे लेटी हुई थी। बेल बजते साथ वो उठती है और दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही दरवाजा खोला वो चौंक गई। सामने यामिनी और लीना को देख हैरान शब्दों में कहा, मिसेस कपूर आप? वो दोनों बिना कुछ बोले सीधा अंदर घुस गए। समीरा की मॉम ने उनसे पोलाइटली पूछा, आप यहाँ कैसे? लीना ने अपनी माँ की ओर देखा और बग से एक ऑफिशियल पेपर निकालकर टेबल पर रख दिया। समीरा की माँ सोचने लगी कि आखिर मांजरा क्या है।
वो कुछ पूछती उससे पहले लीना ने सीरियस टोन में कहा, इसे देखो क्या लिखा है। समीरा की मॉम पेपर उठाती है और जैसे ही उसे पढ़ा उसके हाथ से पेपर नीचे जमीन पर गिर गया और वो एक कदम पीछे की ओर हो गई। इंजरी आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। यामिनी ने पेपर उठाया और समीरा की मॉम के अगल बगल चक्कर लगाते हुए कहा, तो अब ये बताओ, जब तुम्हारी प्यारी बेटी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में काटेगी तो कैसा लगेगा तुम्हें? ये बोलकर दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगी। समीरा की मॉम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुत बनकर खड़ी थी। थोड़ी देर तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए। वो यामिनी के पास आई और उसके सामने नील डाउन होकर हाथ जोड़कर बोलने लगी, प्लीज यामिनी जी, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। वो नादान है। कल जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। यामिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, छोड़ दूं? उसे छोड़ दूं? क्या तुमने देखा नहीं कल क्या हुआ था? मिसेस कपूर रोते हुए बोली, मैं उसे समझाऊंगी कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगी, पर प्लीज उसे छोड़ दीजिए। यामिनी ने समीरा की मॉम की हालत पे हंसते हुए कहा, ओके, छोड़ दूंगी, पर तुम्हें इस वक्त मेरे सामने नाक रगड़नी होगी। मिसेस कपूर ने यामिनी की तरफ देखा और समझ गई कि इसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। उसने बिना किसी बात के देरी करते हुए तुरंत अपनी नाक को जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया और हर बार यही बोलती रही, मेरी समीरा को छोड़ दीजिए, उसके साथ कुछ मत करिएगा। यामिनी थोड़ा झुकी और दोनों हाथों से मिसेस कपूर के चेहरे को पकड़कर तारा की तरफ घुमा दिया। लीना उसे ऐसा देख जोर जोर से हंस रही थी, मानो उसे कोई खिलौना दिख गया हो। समीरा की मॉम कंटिन्यूअसली सिर्फ यही बोले जा रही थी, प्लीज समीरा को छोड़ दीजिए यामिनी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। ये बात सुनकर यामिनी ने उसका चेहरा छोड़ दिया और बातों को दोहराते हुए बोली, कुछ भी नहीं करोगी? जो मैं बोलूंगी वो करोगी? मिसेस कपूर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप समीरा को छोड़ देगी तो मैं हर वो चीज करूंगी जो आप कहोगी। ये बात सुनकर लीना ने यामिनी से बोला, मॉम, वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकती है, तो क्यों ना हम कुछ इंटरेस्टिंग करने को कहे? यामिनी ने कहा, यू आर राइट बेटा। दोनों माँ बेटी ने घर से निकलते हुए कहा, तो जब तुम कह ही रही हो कि तुम कुछ भी करोगी तो एक काम करो, अभी इसी वक्त धूप में ही कपूर ग्रुप के सामने वहीं रोड के पास तुम नाक घिसोगी, तब भी मैं तुम्हारी प्यारी बेटी को बचाने के बारे में सोचूंगी। समीरा की मॉम ने अपना सिर उठाया और ये सुनकर शॉक्ड हो गई। उनकी नाक पे लाल निशान आ चुका था, जिसे देखकर लीना उसके पास जाती है और उसे टच करके कहती है, समीरा की माँ जोकर। वहीं यामिनी ने दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, कपूर ग्रुप ऑफिस के सामने 12 बजे वहाँ पहुँच जाना। मिसेस कपूर ने दोनों की तरफ देखा और बोली, ओके, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मिसेस कपूर की बात सुनकर लीना यामिनी की तरफ देखकर फुसफुसाती हुई बोली, मॉम, क्या सच में आप इसके बाद समीरा को छोड़ देंगी? यामिनी ने स्मर्क करते हुए कहा, क्या लगता है तुम्हें? यामिनी की मुस्कुराहट को देखकर लीना समझ गई और दोनों हंसते हुए बाहर चले गए। इधर समीरा प्रणव से बात करने के बाद इंटरव्यू का वेट कर रही थी कि दोबारा उसका फोन बजा। फोन की तरफ देखे बिना ही पल्स रेट बढ़ गई। उसने धीरे से फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर तानिया का नंबर देखकर वो नॉर्मल हो गई। उसने तुरंत फोन उठाकर कहा, हेलो तानिया, अब भी बस मैं वेट ही कर रही हूँ, इंटरव्यू बस कुछ देर में होने ही वाला है। तानिया ने बहुत ही जल्दबाजी और चिंता भरे आवाज में कहा, समीरा, तू वो सब छोड़ और जल्दी से अपने डैड के ऑफिस आ जा। अपने डैड के ऑफिस का नाम सुनकर समीरा ने सरप्राइज होकर कहा, कपूर ग्रुप ऑफिस? तानिया वरिड टोन में बोली, हाँ समीरा, कपूर ग्रुप ऑफिस। तानिया को इतने टेंशन में देखकर समीरा सोफे से खड़ी हो गई और परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ तानिया, सब ठीक है ना? तो इतनी टेंशन में क्यों है और मुझे डैड के ऑफिस क्यों बुला रही है? तानिया ने घबराए हुए आवाज में कहा, समीरा, प्लीज डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, कम फास्ट, यहाँ आकर सब पता चल जाएगा। अरे फोन पर ये सब बताने का टाइम नहीं है। समीरा ने घबराते हुए कहा, ओके, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर फोन कट गया।
तानिया के फोन पे तुरंत बुलाने के चलते समीरा झटपट बिना इंटरव्यू दिए कंपनी से हड़बड़ाती हुई बाहर आने लगी। उसे यूं उठकर जाते हुए देखकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हेलो, वेयर आर यू गोइंग? इट्स योर टर्न नाउ। समीरा एक बार मुड़ी और अपना बैग उठा के बिना कुछ बोले बाहर चली गई। फटाफट लिफ्ट से नीचे उतर गई और दौड़ते हुए वो ग्राउंड फ्लोर पर आई। तेजी से गेट के बाहर भागी और हाथ दिखाकर ऑटो रोका। परेशानी भरी आवाज में उसके मुंह से निकला, भैया कपूर ग्रुप चलो जल्दी। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर तानिया ने मुझे इस तरह क्यों बुलाया। Is something wrong with her? Hope she's fine. ये सोचते ही उसे तानिया को फोन किया, पर तानिया ने फोन रिसीव नहीं किया। तभी उसे मॉम का ख्याल आया और उसने मॉम के नंबर पर भी ट्राई किया। रिंग पूरी जा रही थी पर कोई फोन पिक नहीं कर रहा था। समीरा की टेंशन बढ़ती जा रही थी। वो बहुत वरिड थी। उसका दिल जोरों से बीट कर रहा था और मन में गलत गलत ख्याल आ रहे थे। उधर समीरा की मॉम कपूर ग्रुप ऑफिस के सामने घुटने के बल बैठी हुई थी। यामिनी और लीना बहुत ही खुश थे, जैसे कि दोनों को कोई टॉय मिल गया हो खेलने के लिए। यामिनी ने अपनी कार थोड़ी दूर पे पार्क की और एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए समीरा की मॉम की ओर बढ़ने लगी। इस चिलचिलाती धूप में आदमी एक कदम ना बाहर निकाले। वहीं मिसेस कपूर अपने घुटनों के बल चलती रोड पे कपूर ग्रुप के हेड ऑफिस के ठीक सामने बैठी थी। यामिनी उनके पास गई और नीचे झुककर धीरे से कान में बोली, अब क्या मुहूर्त निकलवाओ? चुपचाप जैसा बोला था वो करो, नहीं तो फिर तुम्हारी प्यारी समीरा। बस इतना ही कहा कि मिसेस कपूर हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं प्लीज मेरी समीरा को छोड़ दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और फिर तुरंत उन्होंने अपने सिर को नीचे झुकाया और सड़क पे अपनी नाक रख दी। समीरा की मॉम को इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी कि धूप कम है या ज्यादा। उन्हें सिर्फ फिक्र थी तो अपनी बेटी की। उनका शरीर पसीने से भीग चुका था, चेहरा कड़ी धूप में लाल हो गया था और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन उनके दर्द को बयान कर रहे थे। उनके अंदर का पेन उनके चेहरे पे क्लियरली शो हो रहा था। ऑफिस कंपाउंड में आते आते सभी लोग उन्हें हैरानी से देखते हुए जा रहे थे। कुछ पैदल चलने वाले लोग रुक कर जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ। यामिनी वहाँ जमा लोग से झूठ मूठ ये कह रही थी कि ये औरत कपूर ग्रुप की मालकिन होने का दावा करती है। मतलब मजाक है क्या? कोई ऐसा ऐरा गैरा आकर अपने आप को मिस्टर कपूर की वाइफ बताएगा और मैं उनकी असली औरत ये सुनकर भी चुप रहूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सब सुनकर मिसेस कपूर की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बदनाम करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा कहा माना कि मैं जमीन पे बैठी हूँ। इतना दर्द तुम वैसे भी दे रही हो मुझे, ऊपर से मेरी बेटी की लाइफ भी बिगाड़ने की थ्रेट्स दे रही हो। आखिर क्यों? मैंने किसी को नहीं फंसाया। प्लीज प्लीज इन सब में मेरी बेटी को मत घसीटो। उसके आगे उसकी पूरी लाइफ है। आई बेग ऑफ यू। ये बोलते हुए वो फूट फूट के रोने लगी। मिसेस कपूर की बात सुनकर यामिनी उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोली, ज्यादा मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला गया है उतना करो, नहीं तो पता है ना मैं क्या करूंगी। यामिनी की धमकी से भरे शब्द को सुनकर फिर से वो जमीन पर झुक गई और बार बार बस एक ही बात बोल रही थी, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। कुछ देर बाद तानिया, जो उसी कंपाउंड में किसी काम से आई थी, उसने मिसेस कपूर को इस हालत में देखा। वो जगह पे खड़ी खड़ी नम हो गई। उसने इमीडिएटली समीरा को फोन लगाया। बिना ज्यादा कुछ बोले उसे फोन रख दिया। वो भागते हुए मिसेस कपूर के पास आई, उनके कंधे को पकड़कर कहा, आंटी आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी है? चलिए उठिए। तानिया मिसेस कपूर का हाथ पकड़ के उठने ही वाली थी कि तब भी उन्होंने उसकी तरफ नम आंखों से देखा और धीरे से कहा, नहीं तानिया, ये समीरा की करियर का सवाल है और हाँ, उसे कुछ मत बताना। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। तानिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आंटी ऐसे यहाँ क्यों बैठी है। आखिर कैसी दिक्कत समीरा को होगी। वो फिर से बोली, प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप प्लीज आप उठ जाइए, आप ऐसा क्यों कर रही है आंटी? मिसेस कपूर बिना कोई जवाब दिए उसी तरह जमीन पे पड़ी रही थी। उन्हें इस वक्त समीरा से ज्यादा और किसी भी बात की फिक्र नहीं थी।
तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आंटी इस तरह इस जगह से मूव नहीं हो रही है। धूप अब सीधा उनके सिर पर गिर रही थी। उन्हें देखकर ये मालूम पड़ता है कि वो अब भी चक्कर खा के गिर जाएंगी। कुछ देर बाद समीरा भी वहां आ गई। ऑटो कपूर ग्रुप ऑफिस के ठीक सामने वाली रोड पे आकर रुकी। समीरा ड्राइवर को पैसे पकड़ाकर आगे बढ़ने लगी। ऑफिस के सामने जमा भीड़ उसके डर को और बढ़ा रही थी। लोगों को साइड करते हुए वो आगे बढ़ी। जैसे ही उसने अपनी मॉम को इस तरह जमीन पर देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। वो बिल्कुल सुन्न हो गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी माँ कड़कती धूप में घुटने के बल नाक जमीन पे रखकर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब भी तानिया ने उसे पकड़कर तेजी से हिलाते हुए कहा, समीरा। तानिया की आवाज से जैसे उसे होश आया, वो तेजी से दौड़ती हुई अपनी मॉम के पास गई और वहीं जमीन पर बैठकर अपनी मॉम को पकड़कर उठाते हुए बोली, मॉम, आप उठ जाइए। आप ऐसा क्यों कर रही है? प्लीज मॉम, ऐसा मत कीजिए। मिसेस कपूर ने समीरा का हाथ कंधे से हटाया और बोली, तू जा यहाँ से। तुझे किसने बुलाया यहाँ? तू क्यों आई है? समीरा समझ गई कि उसकी मॉम इन लोगों के कहने पर ये सब कर रही है। उसे दोबारा अपनी मॉम के कंधे को पकड़ा और गुस्से से यामिनी की तरफ देखते हुए बोली, आप इन लोगों के कहने पर ये सब कर रही है ना? मिसेस कपूर ने झटके से हाथ को हटाते हुए कहा, मैंने कहा ना, जा यहाँ से। किसी ने कुछ नहीं बोला है मुझसे। इस वक्त मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी सजा खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगी। मॉम की इस तरह की बात सुनकर समीरा उठी और आगे बढ़ते हुए बोली, तो आप नहीं उठेंगी यहाँ से? ऑल राइट मॉम, अब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और जो भी यहाँ हो रहा है सब बताऊंगी। समीरा की बात सुनकर मिसेस कपूर ने तेज आवाज में उसे डांटते हुए कहा, तू कहीं नहीं जाएगी। कहीं जाना ही है तो अपने ऑफिस जा। मैं यहाँ से तब तक नहीं उठने वाली जब तक मुझे माफी नहीं मिलती। बोलते ही बोलते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने पेन में होने के बावजूद उन्होंने पूरी जान लगाकर मिस्टर कपूर को पुकारा, इस उम्मीद में कि वो आके ये सब रोक देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर कपूर को इन सब का कहाँ कोई असर होने वाला था। वो कहाँ आने वाले थे? वो तो चुपचाप ऑफिस के अंदर किसी कोने में बैठे हुए थे, और बैठे भी क्यों ना हो। उनके लिए किसी की फीलिंग से ज्यादा ऑफिस की रेपुटेशन इम्पोर्टेंट थी। तब भी तानिया ने समीरा को समझाते हुए कहा, संभाल अपने आप को। तू ऐसा करेगी तो आंटी को कौन संभालेगा? हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। तानिया की बात सुनकर समीरा ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में उठी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कह रहा था कि वो यामिनी को जान से मार दे। गुस्से में वो यामिनी की तरफ बढ़ने लगी और पास जाकर उसके हाथों को तेज पकड़कर खींचते हुए जमीन पर गिरा दिया। गिरने की वजह से उसके पैरों में चोट लग गई और उसने समीरा को गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत! अभी भी तू वही कर रही है जो उस दिन होटल में किया। आज तेरी माँ सड़क पे नाक घिस रही है और उसकी जिम्मेदार तू है। समीरा ये सुनते ही तेज कदमों से यामिनी की तरफ बढ़ने लगी। यामिनी पीछे की ओर जाते हुए गिड़गिड़ाते हुए लोगों से बोलने लगी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी, नहीं तो ये लड़की मुझे मार देगी। यामिनी की आवाज सुनकर लीना जो कार में बैठी थी, कार से उतरकर भागती हुई समीरा के पास आई और दिल मिलाती हुई बोली, हाउ डेयर यू टच माय मॉम! अपनी औकात मत भूल। अभी तो सिर्फ माँ नाक रगड़ रही है। अगर मेरी माँ को एक बार तूने छुआ तो तू रोड पे भीख मांग रही होगी। लीना की बात सुनकर समीरा का पारा और भी हाई हो गया और वो उंगली दिखाते हुए बोली, अभी तो गिराया है। अगर अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तुम लोग तो जान से मार दूंगी। समीरा की बात सुनकर यामिनी उठी और मिसेस कपूर के बालों को पकड़कर घसीटते हुए समीरा की तरफ देखते हुए बोली, हमें मारेगी तू? हमें? ये देख अब मैं क्या करती हूँ। बाल खींचने की वजह से मिसेस कपूर को बहुत दर्द हो रहा था और दर्द से उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। अपनी माँ को दर्द में देखकर समीरा का खून खौल गया। वो भागती हुई मॉम के पास गई और यामिनी को तेज खींचकर एक थप्पड़ गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही यामिनी ने मिसेस कपूर के बालों को छोड़ दिया। तानिया ने मिसेस कपूर को संभाला। उनका गला ड्राई हो रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तानिया की नजर यामिनी पे गई और वो चौंक गई।
समीरा ने उसके गले को दोनों हाथों से कस के पकड़ा था और अपनी लाल आंखें और गुस्से भरी आवाज में कहा, आई विल नॉट लीव यू। बहुत परेशान कर दिया तुमने हमें। समीरा की ये साइड देखकर तानिया डर गई कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो समीरा की लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगी। वो समीरा को छुड़ाने लगी। समीरा छोड़ दे, पागल मत बन, इन सब का कोई फायदा नहीं है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पर समीरा कहाँ सुनने वाली थी। उसके सिर पर खून सवार था। उसे हाथ हटाते हुए बिना देखे कहा, तानिया छोड़ मुझे, आज मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगी। इसे सब कुछ छीन लिया मेरा, अब मेरी मॉम के पीछे पड़ी है। लीना झगड़े को बढ़ते हुए देख के झट से कार में बैठ गई और कार को तेज करके मिसेस कपूर की तरफ बढ़ाने लगी। लोगों की भीड़ आ जा रही थी। इसी बीच अचानक से सरपट दौड़ती हुई कार ने मिसेस कपूर को जोरदार टक्कर मारी और मिसेस कपूर रोड की दूसरी तरफ जाकर गिरी। गिरते ही जैसे लगा कि एक तेज धमाका हुआ और कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। तानिया समीरा की माँ की जोरदार चीख और समीरा यामिनी को छोड़ सीधा रोड के दूसरी तरफ भागी और दौड़ती हुई अपने मॉम के पास गई। उसे मॉम को उठाया और तेज से पकड़ के रोते हुए बोली, मॉम आपको कुछ नहीं हो सकता, आप उठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता। पर उसकी मॉम खून से सनी हुई थी। उनकी हल्की हल्की सांसें चल रही थी। पूरा शरीर ठंडा पड़ा था। तुरंत तानिया भी भागकर समीरा के पास गई और उसने भी मिसेस कपूर का हाथ पकड़ा और उन्हें उठाते हुए बोली, आंटी उठिए प्लीज। समीरा की धड़कनें तेज हो गई थी। मॉम को इस तरह देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग चलना बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी जिंदगी को उससे दूर कर रहा है। वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मिसेस कपूर के सिर से खून इतना बह चुका था कि कपड़े से लेकर हर जगह खून ही खून था। समीरा सिर्फ चिल्लाई जा रही थी और हेल्प मांग रही थी। भीड़ से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो रोते हुए बोली, डोंट स्केयर मी मॉम, एम्बुलेंस को कोई जल्दी से कॉल करो, प्लीज हेल्प मी। जब किसी ने हेल्प नहीं की तो तानिया ने गुस्से में भीड़ में खड़े सभी लोगों से चिल्ला के कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग इंसान है या जानवर? थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो प्लीज हेल्प कीजिए। उसी टाइम प्रणव अपने मैनेजर के साथ उसी रास्ते से एक मीटिंग के लिए जा रहा था, पर भीड़ देखकर उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी को रोड के किनारे रोक दिया। प्रणव ने अपने मैनेजर से भीड़ की तरफ इशारे करते हुए कहा, एक बार पता करके आओ, ये भीड़ कैसी है? ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? प्रणव की बात सुनकर उसकी मैनेजर कार से उतरकर भीड़ की तरफ बढ़ी और आगे आकर लोगों से पूछा। बात समझने के बाद वो वापस जाकर प्रणव को बताते हुए कहता है, सर एक्चुअली यहाँ मिस्टर कपूर की फैमिली है। किसी ने बताया कि समीरा कपूर का झगड़ा हो गया है, पर कोई साफ साफ नहीं बता रहा है। मैनेजर की बात सुनकर प्रणव ने हैरानी से कहा, समीरा कपूर? ओह गॉड, इस लड़की के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? हर जगह लड़ने पहुंच जाती है। उसे मैनेजर को इशारा करते हुए कहा, एक मिनट, तुम यहाँ आओ, मैं जाकर देखता हूँ। प्रणव अपनी गाड़ी से उतरकर भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। वो लोगों को साइड करते हुए आगे गया। समीरा को ऐसे देखकर प्रणव की आंखें खुली की खुली रह गई। वो वहीं फ्रीज हो गया। वो समझ गया कि वाकई समीरा आज दर्द में है। वो किसी से लड़ नहीं रही है। उसने देखा वो खून से सनी हुई अपनी मॉम को सीने से पकड़ के रो रही थी और लोगों से हेल्प मांग रही थी। उसको इस हालत में देखकर प्रणव को दर्द साफ दिख रहा था। वो भागता हुआ समीरा के पास आया और समीरा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मिस कपूर। समीरा के बोलने से पहले ही तानिया ने प्रणव के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, बहुत देर से हेल्प मांग रहे हैं पर कोई नहीं हेल्प कर रहा। प्रणव ने भी कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और उसने तानिया को समझाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। समीरा ने अपनी पलकें उठाई और प्रणव की तरफ देखा, पर उसे इस वक्त कुछ होश नहीं था। उसका दिमाग तो मानो चलना ही बंद हो गया था। इस वक्त वो सिर्फ अपने मॉम की जान की गुहार लगा रही थी। प्रणव को देखकर वो और तेज रोने लगी, जैसे कोई अपना मिल गया हो, और बोली, प्लीज प्लीज हेल्प मी, एम्बुलेंस बुला दो प्लीज, मेरी मॉम को बचा लो। प्रणव ने समीरा को दिलासा देते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मॉम को, हम जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। इतना कहने के साथ ही प्रणव खड़ा हुआ और ड्राइवर को आगे आने का इशारा किया। प्रणव ने ड्राइवर को आगे आने का इशारा किया।
अपने गाड़ी के पास जाकर उसने मैनेजर को ऑर्डर किया, तुरंत इन लोगों को 7 हिल्स हॉस्पिटल ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई विल स्पीक टू डॉक्टर सक्सेना। मैनेजर ने धीमी आवाज में सिर हिलाते हुए कहा, ओके श्योर। हॉस्पिटल कपूर ग्रुप ऑफिस से थोड़े ही डिस्टेंस पर था। प्रणव की एक कॉल और सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस तुरंत कपूर ग्रुप ऑफिस के सामने पहुंच गई। समीरा पागलों की तरह बदहाल स्ट्रेचर के पीछे भाग रही थी। वो चुप ही नहीं हो रही थी। तानिया उसके साथ थी। समीरा एम्बुलेंस में बैठने की जिद करने लगी, पर तानिया और प्रणव के बोलने पर वो प्रणव की गाड़ी में बैठी। समीरा की मॉम को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। पूरे रास्ते समीरा का पूरा ध्यान गाड़ी के आगे चल रही एम्बुलेंस के दरवाजे पे था। एम्बुलेंस की सायरन की लगातार आवाज उसे और डरा रही थी। कुछ ही देर में वो लोग 7 हिल्स हॉस्पिटल के आगे आकर रुके। एम्बुलेंस का दरवाजा ओपन होते ही स्ट्रेचर से मिसेस कपूर को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। समीरा भी पीछे पीछे जा रही थी। वो चल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में जान ही न हो। उसकी आंखों में खालीपन नजर आ रहा था, पर फिर भी अपनी मॉम के लिए वो स्ट्रेचर के पीछे भाग रही थी। उसके पैरों की आवाज स्ट्रेचर के पहिए की आवाज को मैच कर रहे थे और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ये समय बहुत तेज भाग रहा है। वो जैसे ही इमरजेंसी रूम के गेट के पास पहुंची, तभी उसे वार्ड बॉय ने अंदर जाने से मना कर दिया और कॉरिडोर में इंतजार करने को कहा। वो फूट फूट कर रोने लगी। तब भी तानिया ने उसे संभालते हुए कहा, डोंट वरी समीरा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तू अगर ऐसी हो जाएगी फिर आंटी का क्या होगा? संभाल अपने आप को। शी विल बी फाइन वेरी सून। इतने में प्रणव भी दूसरी गाड़ी में वहां आ गया। प्रणव ने आज की अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। उसे फिलहाल समीरा का दर्द दिख रहा था। जिस लड़की को वो हमेशा लड़ते झगड़ते देखता था, उसी को आज इस हालत में देखकर वो उसके पास आने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी पार्किंग में लगाई और प्रणव हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। अंदर जाकर उसने देखा कि समीरा रिसेप्शनिस्ट से गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोल रही थी, मैम आप डॉक्टर से कहिए वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। हम पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए प्लीज। समीरा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने बड़े हॉस्पिटल का बिल पे कर पाए, और वो मॉम को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तब भी प्रणव अंदर आया और उसने तानिया से समीरा को संभालने के लिए कहा और वहां से ले जाने के लिए कहा। तानिया समीरा को समझाते हुए वहां से ले गई। प्रणव को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू सर? प्रणव ने बहुत ही गंभीरता से कहा, मेरी बात यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिस्टर सक्सेना से हो चुकी है। आप उनसे एक बार मेरी बात करवाइए और उन्हें कहिए मिस्टर प्रणव इज हियर। प्रणव बोल ही रहा था कि डॉक्टर सक्सेना वहां से गुजर रहे थे। वे प्रणव को देखकर रुके और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ओह हेलो मिस्टर मल्होत्रा, आपने आने की तकलीफ क्यों की? मैं सब संभाल लेता। डॉक्टर की बात सुनकर प्रणव ने सख्त आवाज में कहा, डॉक्टर जब आप संभाल लेते तो फिर अभी तक ट्रीटमेंट स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? और ये रिसेप्शनिस्ट किस बिल की बात कर रही है जब सारी बातें पहले ही हमारी हो चुकी है? प्रणव की बात सुनकर डॉक्टर ने धीरे से कहा, सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, एक्चुअली रिसेप्शनिस्ट को पता नहीं था इसलिए, पर डोंट वरी, ट्रीटमेंट की तैयारी हो रही है। कुछ देर बाद मिसेस कपूर को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। नर्स ने एक पेपर समीरा की तरफ बढ़ाते हुए साइन करने को कहा। समीरा ने जैसे तैसे कांपते हाथों से पेन को पकड़ा। तब भी तानिया उससे पेपर लेने ही वाली थी कि प्रणव ने तानिया के हाथ से पेन पेपर लिया और साइन करके पेपर वार्ड बॉय की तरफ आगे किया। तुम लोग हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज के चक्कर में मत पड़ो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, प्रणव ने उन्हें भरोसा दिखाते हुए कहा। शाम के 7 बज गए थे, पर ऑपरेशन का दरवाजा अब भी तक बंद था। समीरा का चेहरा मुरझा गया था और निगाहें बस उसी दरवाजे पर टिकी थी जहां उसकी मॉम थी। वो बार बार सारी बातें याद करके फूट फूट कर तानिया को पकड़कर रोने लगती और बोली, तानिया वो मॉम ठीक हो जाएंगी ना? वो लोग मेरी मॉम को बचा लेंगे ना? तानिया उसके आंसू पोंछे, फिर उसके सिर को अपने सीने से लगाते हुए बोली, शांत हो जा, आंटी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कह रहे थे ना कि ऑपरेशन के बाद आंटी ठीक हो जाएंगी। और बोलते बोलते तानिया की आंखों में से भी आंसू गिर रहे थे। रोते रोते समीरा बेहोश हो गई। तानिया ने उसे हिलाया पर वो कुछ नहीं बोल रही थी। वहीं पास खड़ा प्रणव उसे यूं देखकर तुरंत उसके पास आया और समीरा को पकड़ते हुए तानिया से बोला,
ओ नो, ये तो बेहोश हो गई है, तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। उसने तुरंत समीरा के सिर को अपने हाथों में पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तानिया पानी लेकर आई और उसके चेहरे पर स्प्रे करने लगी। कुछ ही देर में समीरा को होश आया और उसने देखा प्रणव उसके पास बैठा हुआ है। समीरा का सिर उसकी गोद में था। होश में आते ही समीरा फिर से मॉम मॉम बोलने लगी। तानिया ने उसे पानी देते हुए कहा, समीरा पानी पी ले, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, तूने पानी तक नहीं पिया है। वो बहुत ही धीरे आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं पीना जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। समीरा और तानिया कॉरिडोर से भागते हुए डॉक्टर के पास गई। समीरा डॉक्टर से अपने मॉम की कंडीशन के बारे में पूछने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसकी मॉम को स्ट्रेचर पर 2 वार्ड बॉय इमरजेंसी रूम के बाहर लेकर आए। उनकी बॉडी व्हाइट कलर की चादर से ढकी हुई थी। ये देखते ही समीरा के दिमाग में जैसे एक्सप्लोजन सा हो गया। उसे चौंकते हुए अपनी मॉम की तरफ देखा और समझ गई कि उन लोगों ने व्हाइट चादर में क्यों कवर कर रखा है। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसकी किसी ने दुनिया छीन ली। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। तभी डॉक्टर ने अपना मास्क हटाते हुए कहा, आई एम सॉरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट, बट हम उन्हें बचा नहीं सके। डॉक्टर की बात सुनते ही समीरा को लगा जैसे उसका कलेजा बाहर आ गया। अपनी मॉम की मौत की खबर सुनकर उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो नम हो गई। साइड में खड़ी तानिया ने उसे टाइट पकड़ा और उठा के चेयर पर बिठाया। तानिया की आंखों में से भी आंसू बह रहे थे। समीरा अचानक से कुर्सी से उठी और चीखती हुई दौड़कर मॉम के पास गई। उसे स्ट्रेचर वहीं रोक दिया और अपनी मॉम की बॉडी को तेज पकड़कर रोती हुई बोली, मॉम नहीं, आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। यू आर नॉट लीविंग मी, आई हैव नो वन हियर। तानिया ने समीरा को स्ट्रेचर से दूर करते हुए कहा, समीरा, शी इज नो मोर, खुद को संभाल। उसने समीरा को गले से लगा लिया। तानिया को पकड़कर समीरा जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर ने प्रणव को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने को कहा और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समीरा रोते हुए बोलने लगी, मुझे मॉम के पास जाना है, वो लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी मॉम को। जब प्रणव ने देखा कि तानिया से समीरा नहीं संभल रही है तो वो समीरा के पास आया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोला, तुम उधर नहीं जा सकती, संभालो अपने आप को। समीरा प्रणव का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। वो प्रणव से रोते हुए बोली, मुझे छोड़ो, मेरी मॉम को कुछ नहीं हुआ है, मुझे मॉम के पास जाना है। समीरा मानने वाली नहीं थी। प्रणव ने उसे तेजी से हिलाते हुए कहा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी मॉम नहीं रही, अब तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। समीरा प्रणव को पकड़ के तेज तेज रोने लगी। कुछ देर बाद प्रणव ने उसे वही कॉरिडोर की चेयर पर बिठाया और उसका हाथ मजबूती से थामा। वो बिल्कुल बुत बनकर बैठी हुई थी। तानिया भी वही साइड में बैठी हुई थी। न जाने क्यों चाहकर भी प्रणव आज समीरा से दूर नहीं जाना चाहता था। प्रणव आज और इस वक्त सिर्फ उसी के साथ रहना चाहता था। पर इतना सब होने के बाद भी जब उसने मिस्टर कपूर को हॉस्पिटल आते नहीं देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगा कि किस तरह का आदमी है, इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक कोई अता पता नहीं है। वो अब तक इस बात से अनजान था कि समीरा के डैड उन लोगों को छोड़कर अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं। उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि उसने तानिया से पूछा, मिस्टर कपूर को नहीं पता है इन सब के बारे में क्या? अभी तक वो आए नहीं? समीरा मिस्टर कपूर का नाम सुनकर धीरे से बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोलने लगी, मार दिया उन लोगों ने मेरी मॉम को, छीन लिया मेरी मॉम को मुझसे और मैं कुछ नहीं कर पाई, दूर कर दिया मेरी मॉम को मुझसे। समीरा को यूं टूटते हुए देख तानिया ने कस के उसका हाथ पकड़ा और कहा, जिन लोगों ने तुझसे तेरी जिंदगी छीनी है उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, संभाल अपने आप को, हम तेरे साथ है। रात यूं ही निकल गई। प्रणव पूरी रात समीरा के साथ बैठा रहा। अगले सुबह घड़ी में 9 बज रहे थे। एक वार्ड बॉय आया और डेड बॉडी को ले जाने के लिए कहा। घर आकर फ्यूनरल का अरेंजमेंट किया। फ्यूनरल के बाद सभी घर आए। घर आते ही समीरा रोती हुई अपने कमरे में गई और खुद को कमरे के अंदर बंद कर दिया। तानिया उसके पीछे जाने लगी पर प्रणव ने रोकते हुए कहा, कुछ देर अकेला छोड़ दो उसे, इतनी जल्दी वो ठीक नहीं हो पाएगी।
उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। तानिया ने अग्री किया और हाँ में सर हिला दिया। प्रणव ने अपना कार्ड तानिया को पकड़ाते हुए कहा, ये मेरा कार्ड है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से निकल गया। पूरा दिन निकल गया। समीरा ने अब तक अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। तानिया ने कई बार कोशिश की पर उसने दरवाजा नहीं खोला। रात हो गई थी। तानिया ने सोचा एक बार फिर अब देखती हूँ, क्या पता थोड़ी नॉर्मल हुई है। उसके कमरे के पास जाकर तानिया नॉक करते हुए बोली, ओपन द डोर समीरा, तूने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। इज दिस हाउ यू आर गोइंग टू डील एंड फाइट यामिनी एंड लीना? टेल मी, कमजोर हो जाएगी। समीरा के कानों ने जैसे सुनना बंद कर दिया था। उसने ना कुछ रिप्लाई किया और ना ही डोर ओपन किया। तानिया थक हार कर हॉल में आकर बैठ गई और कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे थे। तानिया की आंख खुली। उसे समीरा की टेंशन हो रही थी। वो उठते ही उसके कमरे की तरफ गई और फिर से नॉक करने लगी, पर समीरा ने अब भी दरवाजा नहीं खोला। अब तानिया का दिल बैठा जा रहा था। उसे बहुत टेंशन होने लगी। उसे घबराते हुए कहा, हे भगवान, ये क्यों नहीं कुछ बोल रही है? कहीं कुछ गलत? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? कैसे इसे बाहर निकालूं? तभी उसे प्रणव का ख्याल आया और वो झट से हॉल में गई। सोफे पर रखे विजिटिंग कार्ड को उठाया जो प्रणव ने उसे दिया था। उसने प्रणव को कॉल किया और सारी बातें बता दी। घंटे बाद प्रणव वहां आ गया। अब तक प्रणव को इतना तो पता चल गया था कि तानिया के अलावा और कोई नहीं है जो समीरा के बुरे वक्त का साथी है। उसने अपने मैनेजर से बोलकर समीरा के बारे में सारी बातें पता कर ली और उसे ये भी पता चल गया कि इतना सब होने के बाद भी मिस्टर कपूर क्यों नहीं आए। प्रणव के आते ही तानिया ने घबराते हुए कहा, सर, वो समीरा डोर ओपन नहीं कर रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्रणव को भी टेंशन होने लगी। उसने तानिया से कहा, डोंट वरी, मैं अब भी देखता हूँ। प्रणव समीरा के कमरे के पास जाकर नॉक करते हुए बोला, प्लीज ओपन द डोर। देखो तानिया को कितनी टेंशन हो रही है। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा। तुम्हें हर एक से हिसाब चुकाना होगा। तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। प्लीज ओपन द डोर। दरवाजा नहीं खुला। तानिया और प्रणव हार मानकर वहीं बाहर सोफे पे बैठ गए। लगभग 2 घंटे के बाद खट की आवाज हुई। प्रणव और तानिया का ध्यान आवाज की ओर गया। समीरा ने दरवाजा खोला। तानिया ने झट से उसे गले लगा लिया और बोली, क्यों इसे बंद कर लिया था? इससे कोई सोल्यूशन मिलेगा? हमें उन्हें सजा देनी है, अपने आप को नहीं। आंटी ने पता है मुझे क्या कहा था when she was in pain? समीरा को बोलना कि वो अपने करियर पे फोकस करे और इन सब लोगों से दूर ही रहे। समीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी तो जैसे आवाज ही बंद हो गई थी। वो इस हालत में नहीं थी कि कुछ भी बोल सके। प्रणव से समीरा का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्रणव ने समीरा का हाथ पकड़ा और तानिया से बोला, एक काम करो, मैं समीरा को अपने घर लेकर जाता हूँ। इसे अकेले इस तरह नहीं छोड़ सकते और इस घर में जब तक ये रहेगी इसे अपनी मॉम की याद आएगी। इसलिए इसे ले जा रहा हूँ ताकि थोड़ा बेटर फील करे और तुम भी अपने घर जाओ। मुझे जब लगेगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तानिया प्रणव को बोलने ही वाली थी कि मैं समीरा को लेकर अपने साथ जाती हूँ, पर उसे लगा यही सही रहेगा। तानिया और प्रणव ने समीरा को प्रणव की गाड़ी में बिठाया और वो घर के लिए निकल गई। प्रणव भी समीरा को लेकर अपने घर के लिए निकल गया। जहां मां के जाने के बाद एक चैप्टर का अंत हुआ, वहीं नया चैप्टर खुल